गेन कितना हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो गया जी, यहाँ पे तो तुम्हारा 6 एटीपी है, ये तुम्हारे पास हो जाएंगे 8 एटीपी। क्या ये सवाल देखा देखा सा लग रहा है नीट में? ये नीट का सवाल देखा देखा सा लग रहा है मेरे प्यारे बालक को? ओके यस। अब कोई यहाँ पे तर्क वितर्क नहीं करेगा बच्चों, क्यों नहीं करेगा, सुनो ध्यान से। अब सर आपने कैसे यहाँ पे, हमको तो सर बड़ा कंफ्यूज करके पढ़ाया गया था, मैं तुमको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो कैसे, मैं तुमको एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूँ यार। पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, वहां पे मेरा 1 एटीपी। सर 2 यूज हुए है ना, हाँ 2 ही तो यूज हुआ है ना, देखो ना यार बाबू। अगर मैं यहाँ पे, तुम देखो ना नेट गेन में अगर मैं लिखूं तो 4 - 2 लिख रहा हूं ना, मेरा एटीपी यहाँ पे। टोटल गेन में तो मैं यहाँ पे, टोटल गेन का मतलब क्या, तुमने कमाया कितना है। टोटल गेन का मतलब कमाया तुमने, यहाँ पे यूज के बारे में नहीं। यूज के बारे में जब बात होगा तो नेट गेन होगा कि बचाया कितना और तुम्हारा यूज कितना हुआ है। नेट गेन का मतलब तुमने कमाया कितना और तुमने दे कितना दिया और उसके बाद कितना नेट प्रॉफिट बचा हुआ है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक कंपनी ने कितना सेल्स किया, सेल्स करने के बाद उस पैसे को उसने कितना यूज करने के बाद कितना पैसा बच गया, बचे हुए को अपन कहते हैं नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो नेट गेन का मतलब बचा हुआ कितना है। ओके ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही सभी को, मेरी फीलिंग्स तुम लोग समझ पा रहे हो? सुनो जी, अब तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बना तो तुम्हारा 1 एटीपी यूज हुआ। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, वो आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे लगता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होना, मतलब कि एक और एक फॉस्फेट ऐड हुआ, एक और एक एटीपी यहाँ पे यूज हुआ। अब ये कितने कार्बन के मुन्ना, सारे के सारे 6 कार्बन के। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो तुम्हारा स्प्लिट हुआ डीएचएपी में। अब डीएचएपी से भी तुमको आगे चल के ना यही मिलने वाला है, तो डीएचएपी के रिएक्शंस को भी अपन ने पीजीएल में गिन लिया। उसके लिए 2 मॉलिक्यूल्स मैंने पहले गिन लिया है कि मैं बाधा हॉच पॉच ना हो। जब मैंने डीएचएपी से क्या बनेगा, सॉरी डीएचएपी और पागल ये आपस में इंटरचेंजेबल है। पागल मतलब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से तुम्हारे पास बना 1,3 बीपीजीए बना, और इस दौरान तुम्हारे पास क्या बना, अब 2 मॉलिक्यूल बना होगा तो तुम्हारे पास 2 एनएडीएच यहाँ पे फॉर्म हुआ है जी, एनएडी का रिडक्शन हुआ है जी। अब 1,3 बीपीजीए से तुम्हारे पास बना 3 पीजीए, फिर 3 पीजीए से तुम्हारे पास बना है 2 पीजीए। इस दौरान तुम्हारे पास 1 एटीपी बना, मतलब 2 एटीपी बना रहेगा बिकॉज 2 मॉलिक्यूल बने इसके। 2 पीजी से तुम्हारे पास 2 पीईपी बना, उस दौरान तुम्हारा वाटर निकला है। ये पेपर में आता है सवाल, वाटर किस स्टेप में निकला है, ठीक है। और 2 पीईपी से तुम्हारे पास बना है जी, तुम्हारे पास क्या पायरुविक एसिड बना हुआ है बच्चों, यहां पे तुम्हारा 2 एटीपी बना। मैं फिर से तुमको ये काउंट करके बता देता हूं, एक सेकंड बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक होता है टोटल गेन, टोटल गेन का मतलब कि तुमने कमाया कितना। सो टोटल गेन के बारे में अगर मैं बात करूंगा ग्लाइकोलिसिस के बारे में, ग्लाइकोलिसिस में टोटल गेन मतलब मेरी कमाई कितनी हुई है, तो भैया मैंने 2 पायरुविक एसिड कमाया, 2 मैंने पायरुविक एसिड कमाया, मैंने 2 NADH कमाया, और जब मैं NADH को जब हार्नेस करूंगा तो उससे मेरे को 3 एटीपी निकल जाए, सॉरी 6 एटीपी निकल जाएंगे, और मैंने 4 एटीपी SLP से कमाया सीधा, ये मेरा कमाई है। तो कुल टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितना हो जाएगा, टोटल एटीपी, टोटल एटीपी मैंने कितना कमाया जी मुन्ना, 10 एटीपी कमाया है जी। अब अगर मैं यहां पे बच्चों नेट गेन लिखता हूं जी, अगर मैं बच्चों नेट गेन लिखता हूं, नेट गेन का मतलब मैंने कमाने के बाद मेरा यूज कितना हुआ है पैसा। क्या पायरुविक एसिड मेरा कहीं पे भी यूज हुआ, ग्लाइकोलिसिस में नहीं यूज हुआ, तो मेरे पास 2 पायरुविक एसिड एज इट इज है। क्या मेरा NADH कहीं पे यूज हुआ है, ग्लाइकोलिसिस में नहीं हुआ है, तो मेरा 2 NADH एज इट इज है। मतलब क्या, इसके 6 एटीपी मेरे प्रिजर्व्ड है, लेकिन मेरे 4 एटीपी बने हुए थे, बट मेरे 2 एटीपी ना यूज हुए हैं, ये यूज हुए हैं। अब मेरे पास कितने बचे यहाँ पे, 2 ही एटीपी। फिर तो जो टोटल एटीपी बचा हुआ है, जो टोटल बचा हुआ है एटीपी वो कितना बचा हुआ है जी मुन्ना, यहाँ पे 8 एटीपी बचा हुआ है जी। सो ये नीट का ना सवाल रह चुका है कि नेट गेन कितना होता है यार। ओके टोटल का मतलब कितना, नहीं अगर टोटल गेन अगर पूछे तो कितना तूने कमाया, और नेट गेन का मतलब कितना तूने बचाया। कोई डाउट है यहां तक किसी को, यहां तक किसको डाउट है यार, यहां तक किसी को भी डाउट है, एक बार जल्दी बताओ, यहां तक नहीं ना। इसका मतलब अगर मैं ये पूछूं, अगर मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, चलो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं जी, मतलब एक ग्लूकोज से मुझे टोटल गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ है, टोटल गेन ऑफ एटीपी। एक ग्लूकोज को जब मैंने ये किया ग्लाइकोलिसिस में जब भेजा तो पायरुविक एसिड बना, तो टोटल गेन मेरे पास कितने एटीपी का हुआ है। मैं एटीपी से बात करूंगा, एटीपी 4 एटीपी,
मैं एनएडीएच के बारे में बात नहीं करूंगा। और नेट गेन के बारे में अगर मैं बात करूंगा, मतलब अगर मैं यहां पे किसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2 एटीपी होंगे। मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल होंगे ग्लूकोज के, सो टोटल गेन एटीपी का कितना होगा? टोटल गेन 40 एटीपी ये होगा। और नेट गेन कितना होगा जी बच्चों? नेट गेन एटीपी का कितना होगा जी? 20 एटीपी होगा। आपको ना कदम कदम पे ध्यान रखना कि सवाल एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। अगर एग्जामिनर पूछेगा हमें सिर्फ चाहिए एसएलपी पूछेगा, अगर चलो मैं वो भी लिखवा देता हूं। इसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने एसएलपी प्लस ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन जो है ना, वो मैंने दोनों लिखवा दिया है। अगर मैं यहां पे अगर ओनली लिखूं, ओनली एसएलपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में, तो मेरे पास टोटल गेन यहां पे कितना होगा एटीपी का? टोटल गेन 4 ही एटीपी मैं बोलूंगा। और नेट गेन कितना बोलूंगा मैं? 2 एटीपी बोलूंगा, क्योंकि एसएलपी के बारे में सिर्फ बात हो रही है, यहां पे एनएडीएच के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे जी। ओके, क्या ये सिंपल है भैया? क्या ये सिंपल है? तुमको रटना बिल्कुल नहीं, बस इतना याद रखो, जब ग्लाइकोलिसिस जब चल रहा है तो 2 एटीपी तुम्हारे ऊपर यूज हो गए, 4 एटीपी नीचे बन गए हैं और 2 एनएडीएच मेरा बना हुआ है बस। और ये एनएडीएच जब हार्नेस होगा तो वो तुमको एक एनएडीएच से 3 एटीपी निकलेगा। क्लियर है? सिंपल लग रहा है अब? ठीक है, चलिए फिर एक बार पीछे करके तुम देख लो इसको, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बता दिया। ओके, यहां तक किसी को डाउट है? ओके, पीजीएल का फुल फॉर्म